हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी जो है बहुत बढ़िया हैं। तो मेरे कई बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूवर्स की एक डिमांड थी, कई मैसेजेस आ रहे थे जिनके बच्चे स्टूडेंट्स हैं, या ये सब के लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए कि मैम कुछ स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाएं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि मेरा 30-32 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, एज ए हेड मिस्ट्रेस भी मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे भी स्कूल संभालने का मेरा अनुभव रहा है, तो मैं कुछ टिप्स दूंगी। 10-11 पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं कि जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उसमें एवरेज स्टूडेंट भी अगर उनको फॉलो करे तो वो टॉपर हो सकता है। कभी ये ना सोचें कि हम नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो इसी से रिलेटेड आज मैंने कुछ कंटेंट आपके लिए तैयार किया है और शुरू करते हैं। बने रहना एंड तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये पढ़ाई का समय भी बहुत पीक पे आता जा रहा है, मौसम बदल रहा है, मीठी मीठी सर्दी शुरू हो गई है और पढ़ाई हमारी ज़ोरों पे है। और दिवाली के बाद तो जो है बहुत ही पढ़ाई सबकी पीक पे हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा से पहले ही तो तैयारी की जाती है ना। एकदम से परीक्षा के टाइम पे तैयारी नहीं होती, ये तो पूरे साल का प्रोसेस होता है कि धीरे धीरे हम कैसे अपनी तैयारियां करें, लेकिन कुछ समय पहले तो बिल्कुल पीक पे होती है हमारी पढ़ाई। तो उससे रिलेटेड आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, और आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले तो है कि हमने ये जानना है कि हमने टॉपर बनना क्यों है या पढ़ना क्यों है। हमारा वो फंडा क्लियर होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। देखो, एक छोटा बच्चा होता है, उसको साइकिल चलाने का इतना शौक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने साइकिल को दौड़ाना होता है, रेस करनी होती है, मज़ा आता है उसको साइकिल चलाने में। और घर में मान लो उसके साइज़ की साइकिल नहीं है और बड़ी साइकिल है उसके पास घर में, वो किसी की भी उठा ले जाता है, बड़े भाई बहन की है, पिताजी की है, किसी की भी है, और वो उठा के साइकिल को दौड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसने साइकिल सीखनी है, उसने साइकिल चलानी है। तो उसके पैर भी नहीं आते होते उसके ऊपर। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, कैंची चलाएगा, एक बार इधर जाएगा पैडल पे, एक बार इस पैडल पे जाएगा, और ऐसे करते करते वो एक दिन जंप मार के और गद्दी के ऊपर आ जाता है और साइकिल सीखने में एक्सपर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी रुचि थी वहाँ, उसने साइकिल सीखनी थी, इसलिए उसने प्रयास किए। इसीलिए शिक्षा हमारे लिए बेटा बहुत ज़रूरी है। और पढ़ के क्या होता है, हमारी सोसाइटी में क्या है, पेरेंट्स भी यही कहेंगे, हमारे टीचर भी यही कहेंगे कि पढ़ लो, अच्छे इंसान बनोगे, ऑफिसर बनोगे, तुमने जॉब करनी है। और मैं ये कहती हूँ कि पढ़ाई और शिक्षा क्यों ज़रूरी है। चाहे हम जॉब ना भी करें, ऑफिसर ना भी बने, लेकिन हर फील्ड में शिक्षा जो है, एजुकेशन काम आती है। आप अपना बिजनेस करते हैं, कोई शॉप खोलते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, हर जगह जो है नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो फंडा क्लियर हो गया कि हमने पढ़ना क्यों है। उस छोटे बच्चे की तरह जिसने साइकिल चलाई है, आज साइकिल चलाएगा, कल एक्टिवा स्कूटर चलाएगा, फिर बाइक चलाएगा, फिर गाड़ी चलाएगा, ट्रेन चलाएगा, और फिर हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर चलाएगा, ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, क्योंकि उसके फंडास क्लियर हैं। इसलिए हमारे फंडास भी क्लियर होने चाहिए कि हमने पढ़ना क्यों है, और हमारे अंदर क्यूरियसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए उस चीज़ की। तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, कि मैंने पढ़ना है और मैं पढ़ सकता हूँ। और ये एक टिप मैं पेरेंट्स के लिए भी दूंगी कि कई बार पेरेंट्स कह देते हैं, बच्चा का खेल में मस्त होता है, लापरवाह हो जाता है, पढ़ाई नहीं करता, तो पेरेंट्स ये कह देते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, देख लेना तू फेल होगा, तो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा। तो मेरी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कभी भी अपने बच्चे को ऐसा ना कहें। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, आप जैसा सोचते हैं बच्चा वैसा ही बन जाता, बच्चे की सोच वैसी ही हो जाती है। हमेशा उसको मोटिवेट करें। और बच्चों में भी ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि मैंने पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा और मैं पढ़ सकता हूँ। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा काम आता है। किसी से कहने से डिमोरलाइज ना हो, तू कुछ नहीं कर सकता, तू नहीं पढ़ सकता है, ये तेरे लिए बहुत टफ है पढ़ाई। कई बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने की सोचते हैं, तो क्या कहेंगे, कई बार तो उनके साथी कहेंगे, कई बार रिश्तेदार कहेंगे, कई बार पेरेंट्स भी कह देते हैं तू नहीं कर सकता, तू कुछ और आसान सब्जेक्ट ले ले। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस आई कैन डू एंड यू हैव टू डू।
तो कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। सबसे पहला कॉन्फिडेंस तो ये है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका फोकस, कि आपका पूरा ध्यान जो है, सेकंड पॉइंट आ गया हमारा। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके बाद आ जाता है हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। हमारा पूरा फोकस सभी चीज़ों से हटा के, जब तक आप पढ़ रहे हैं आप अपने सारे एसेट्स हटा दीजिए। फ़ोन है, टीवी है, नेटफ्लिक्स है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ हटा दीजिए और पूरा फोकस उस बच्चे की तरह, जो बच्चा साइकिल चलाना सीखता है उसकी तरह पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई के ऊपर केंद्रित कीजिए। पेरेंट्स भी इस चीज़ में इसका ध्यान दें कि बच्चों के लिए जो है, जो पढ़ाई का पीक का टाइम शुरू हो गया है, सिर्फ स्टडी मटेरियल के लिए आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं पेरेंट्स की देखरेख में, नहीं तो बाकी एसेट्स अपने सारे जितने भी आपने ऐप चला रखी हैं, गूगल ऐप, सब बंद कर दीजिए पढ़ाई के लिए। तभी आप पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। आपने देखा होगा बेटा, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे के आपको चलती रहूँगी आगे, कि आप लोग टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं। और स्कूल में जाके मैंने तो बहुत बच्चों को इस चीज़ के लिए समझाया भी है कि बच्चे जो है ना क्लास में बैठे हैं, वो टीवी सीरियल्स की स्टोरी सुना रहे होते हैं या पिक्चर सुना रहे होते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं ना हमें सिलेबस याद नहीं होता है, और वो सीरियल उनको पूरा याद हो जाता है, पिक्चर की स्टोरी भी याद होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ आपकी रुचि है, इसलिए आपको याद हो जाता है, आप वहाँ पूरा फोकस करते हो। कई बार आप टीवी देख रहे हैं, आपकी मदर आ जाती है आपको खाना देने के लिए टीवी के सामने बैठे बैठे, और आपको गुस्सा आता है कि आप टीवी के सामने क्यों आ गए। फोकस है ना तुम्हारा वहाँ, क्योंकि वहाँ रुचि है। तो ऐसा ही फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए। हर हर्डल्स को हटा दें जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, सोशल मीडिया है, फ़ोन है, इंस्टाग्राम है, टीवी है, हर चीज़ को हटा दें और पूरा ध्यान उस टीवी सीरियल या पिक्चर की तरह अपनी बुक्स के ऊपर फोकस कर लें। क्लास में जब टीचर पढ़ रहा है या आप कोचिंग पे पढ़ रहे हैं ट्यूटर के पास, तो आपकी जो आंखें हैं वो टीचर के लिप्स के ऊपर होनी चाहिए, उसकी आइज़ में आइज़ होनी चाहिए कि वहाँ से क्या शब्द निकल के आ रहे हैं, और वो अपने पूरे दिमाग में जाने चाहिए। कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपको चैप्टर समझ में ना आए। बच्चे क्या करते हैं, फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं क्लास में, उनका शरीर बैठा हुआ है और मन बाहर घूम रहा होता है। आज मैं जाके मोबाइल में वो गेम खेलूँगा, आज फलां बच्चों के साथ झगड़ा हो गया, मैंने वहाँ से बच्चे बुला रखे हैं, आज तो उनको सबक सिखाना है, आज पापा से मैंने ये डिमांड करनी है, मम्मा से ये डिश बनवानी है। ऐसे हमारा दिमाग घूमता रहता है। उस विचरते हुए दिमाग को वहाँ लेके आना है। जितना ध्यान आप टीवी में लगाते हो ना, वो ध्यान आपने अपने टीचर के फेस पे फोकस करना कि वहाँ से क्या ज्ञान निकल के आ रहा है, और वो सीधा अगर आप देखोगे तो सीधा आपके दिमाग में, दिमाग में उतरता चला जाएगा। उसके बाद आप घर आके उसका रिवीजन कीजिए। एक टिप और दूंगी बीच बीच में, क्योंकि मेरे पास टिप्स बहुत हैं। जो आज पढ़ाना है टीचर ने, आपको पता होता है कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक आप घर से पढ़ के आइए। जस्ट चाहे रीडिंग ही मारें, कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा। फिर टीचर पढ़ाएंगे उसको क्लास में, उसके बाद आप घर जाके उस टॉपिक को फिर पढ़ेंगे 3 बार। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ लिया तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो ये फोकस आपका होना चाहिए सबसे बड़ा। अगला टिप मेरा आ जाता है तीसरा, कि पढ़ाई का समय कौन सा होना चाहिए। घर में, स्कूल में तो मैंने बता दिया, ऐसी कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए। स्कूल में जो है पूरा फोकस आपका ट्यूटर या टीचर के फेस पे होना चाहिए कि वहाँ से क्या निकल रहा है। उसके बाद घर में आके, वैसे तो सभी समय ठीक है पढ़ने के लिए, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह का, वो सबसे पीसफुल होता है। हम सो के उठते हैं, हमारा ब्रेन भी फ्रेश होता है, बिल्कुल चारों तरफ शांति होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, कोई हर्डल्स नहीं होती है। ऋषि मुनि भी पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह देकर वो अपना संध्या, ध्यान, समाधि सब वगैरह जो है मेडिटेशन है उसी टाइम पे करते थे। क्योंकि उस टाइम डिस्टर्बेंस नहीं होती है, शोर नहीं होती है। तो इसीलिए जो है पढ़ाई का सबसे बेस्ट टाइम जो है ब्रह्म मुहूर्त माना गया है, सुबह का माना गया है। बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप रात को भी पढ़ लोगे, लेकिन हम सारे दिन के थके हुए होते हैं, पढ़ के आते हैं, उसके बाद आके हमारा दिमाग जो उसको रेस्ट चाहिए प्रॉपर, तो पढ़ाई का समय। अगला पॉइंट आ जाता है कि आपका पढ़ने का जो स्पेस है, जहाँ आप बैठकर पढ़ रहे हैं,
वो बहुत ही आपके लिए सूदिंग, कंफर्टेबल, पॉजिटिव एनर्जी देने वाला होना चाहिए। फैला हुआ, बिखरा हुआ सब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ़ सफाई होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही हाई 5 स्टार होना चाहिए रूम, नहीं। कम रिसोर्सेज में भी साफ़ सुथरा हो, हाइजेनिक हो, प्रॉपर लाइट आती हो, सनलाइट भी आती हो, वेंटिलेशन भी हो, और बुक्स ना फैली हों, कपड़े ना फैले हों, इधर उधर जूते ना फैले हों, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तो आप कर ही सकते हैं। तो वहाँ बैठने में मन लगता है, और जहाँ आपका मन लगेगा वहाँ आप अपनी पढ़ाई पे फोकस या कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो वो जो है आपका बहुत ही सूदिंग होना चाहिए। ऐसा माहौल आप बनाकर वहाँ बैठेंगे, पॉजिटिव एनर्जी होगी, आपका मन करेगा, और आप जितनी देर पढ़ेंगे आप अपना रूम बंद भी कर सकते हैं। पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है तो अपना रूम बंद करके फिर आप पढ़ें नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में। फिर आ जाता है बेटा कि हम लगातार पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्टडीज़ में हम ब्रेक ज़रूर लें। लगातार पढ़ रहे हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्कूल में भी हम पढ़ते हैं ना, स्कूल कॉलेजेस में तो हमारा एक टाइम टेबल होता है, 45 मिनट्स का पीरियड होता है या 1 आवर का पीरियड होता है। हर 1 आवर के बाद आप 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि दिमाग है ये भी थकता है। जैसे हमारा शरीर थकता है ना, हमारा दिमाग भी थकता है। फिर हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते रहेंगे, लगे रहेंगे। फिर हम कई बार हम कह नहीं देते हैं कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब तो हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो 15-20 मिनट का रेस्ट लें, कोई स्वीट म्यूज़िक सुने, कोई गेम आप खेल सकते हैं। फ़ोन टीवी से दूर रहना है, उस लत में नहीं जाना है। वो लत तो हमने छोड़नी ही छोड़नी है हर हाल में। किसी भी हाल में हम उस लत को नहीं पकड़ेंगे। रिफ़्रेश होने के लिए घर में किसी कोई हेल्प कर दी, मम्मी पापा की हेल्प कर दी, म्यूज़िक सुन लिया, अपना रूम ऑर्गेनाइज़ कर लिया, अपना कबर्ड ऑर्गेनाइज़ कर लिया, अपनी बुक्स ऑर्गेनाइज़ कर ली, कुछ खाना पीना हो गया, तो ऐसे रिफ़्रेश करके फिर थोड़े से 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद फिर आप दोबारा से अपनी स्टडीज़ शुरू कर सकते हैं। फिर आ जाता है बेटा, जब आप धीरे धीरे सिलेबस पढ़ते जाते हैं तो आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स ले आएँ, रिवीजन क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, कि जो सिलेबस आप करते जा रहे हो, तो 10 साल के जो हैं, एक चैप्टर के 10 साल में जितने भी क्वेश्चंस आ गए, वैसे तो थोरो करना चाहिए, छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए, थोरो स्टडी करें। लेकिन 10 साल के क्वेश्चन पेपर में उस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपने हल करते जाएं, अपने नोट्स बनाएं, उसको लिखें उसमें, और बार बार उनको याद करने की कोशिश करें। रिवीजन पेपर्स जो हैं वो तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और कई बार ये होता है कि 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स में से इस साल नहीं आए, अगले साल वाले में से आ जाएंगे, उससे अगले साल वाले में से आ जाएंगे, और वो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं 10 साल के क्वेश्चन पेपर में, मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, और उनकी प्रैक्टिस आप मैक्सिमम, पूरा सिलेबस करने के बाद उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। अगला स्टेप आ जाता है कि रिटन प्रैक्टिस मैक्सिमम करें। लिखने की हैबिट, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना होता है, हमारा इवैल्यूएशन रिटन एग्ज़ाम से होता है। जो भी याद किया उसको लिख कर देखें, बार बार लिख कर देखें। कई बार हम क्या होता है, बुक सामने ले ली और हमने पढ़ लिया और हम एग्ज़ाम में चले जाते हैं और हम बहुत सारी गलतियां करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जब आप याद करके लिख के देखोगे ना, आप अपने टीचर खुद ही बन जाएं। फिर आप उसको चेक कीजिए, चेक करने के बाद नेचुरल गलतियां निकलेंगी। हम भी स्टूडेंट रहें, टीचर भी रहें, गलतियां निकलेंगी। उन गलतियों को बार बार लिख के फिर प्रैक्टिस कीजिए। अगली बार जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। इसलिए रिटन प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस मैक्सिमम रखिए। भरते रहिए, कागज़ भरते रहिए। स्पीड भी आपकी तेज़ होगी। एग्ज़ाम में एक लिमिट टाइम होता है 3 घंटे का। कई बच्चों का तो पेपर ही छूट जाता है, स्लो राइटर होते हैं और समय हो जाता है, 2 या 3 क्वेश्चन कर पाते हैं। जो 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, बड़े क्वेश्चंस, तो उसका पेपर ही छूट जाता है। तो जितने आप लिखने की आदत डालेंगे उतनी ही आपकी गलतियां दूर होंगी और उतनी ही आपकी राइटिंग भी फास्ट होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी याद करें लिख के याद करें, और लिख के याद करें। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है
कई बार बच्चे कह देते हैं कि मुझे तो मैथ जो है वो बहुत कम समझ में आता है, या मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। कई बच्चे कहते हैं मेरा इंग्लिश इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, या ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, और उसको बच्चे अवॉइड करते जाते हैं। तो बच्चे जितना उसको अवॉइड करेंगे उतना ही वो आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। उस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को ही, उस डिफ़िकल्ट टॉपिक को सबसे पहले लें और उसको ज़्यादा समय दें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। छोड़ने से काम नहीं बनेगा। स्कॉलर आप तभी बनोगे, टॉपर आप तभी बनोगे जब उस डिफ़िकल्ट को भी पकड़ोगे। उसी सब्जेक्ट को पहले लें कि पहले आ तुझे ही देखता हूँ। ट्यूटर की हेल्प लें, कोचिंग लें, खुद प्रैक्टिस करें। जितना आप खुद सीखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, उसके ऊपर मैक्सिमम समय दोगे, अभ्यास करोगे, वो सब्जेक्ट आपको कुछ समय में ही बहुत आसान लगने लग जाएगा। क्योंकि कोई चीज़ जब हमारी समझ में आने लग जाती है ना, तो हमारे लिए वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, हमारी रुचि बन जाती है उसमें। हम भागते क्यों हैं? क्योंकि हमें समझ में आता नहीं है और हमारा वह इंटरेस्ट नहीं होता, हम उससे दूर भागने लग जाते हैं। तो हमने उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। इंटरेस्टिंग कब बनेगा? जब वो हमारी समझ में आने लग जाए। और समझ में कब आएगा? जब बार बार हम उसके अंदर घुसेंगे, पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, रिपीटेशंस, बार बार रिपीटेशंस, रिविजन्स, और वो आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। तो सबसे जो है मुश्किल जो सिलेबस है उसको आप पहले लें। ये टिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बेटा रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, टॉपिक को पढ़ के और हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे जाते हैं। रिवीज़न बहुत ज़रूरी है, बार बार रिवीज़न ज़रूर है, दोहराई करनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो हमारे चीज़ से वो चीज़ें स्किप होनी शुरू हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं। कई बार होता है ना, घर में कोई चीज़ हम संभाल के रख देते हैं और 2-3 महीने अगर ज़रूरत नहीं है तो हम रख के ही भूल जाते हैं कि वो चीज़ कहाँ रखी हुई है। यही हाल स्टडीज़ का है। अगर हम उसको रेगुलर रिवीजन में नहीं रखेंगे, उन टॉपिक्स को बार बार दोहराएंगे नहीं, तो हम भूलते चले जाएंगे और हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, रिवीजन टेस्ट करिए और उसके कांटेक्ट में बने रहिए। उसके बाद आ जाता है हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। ये पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग योर स्टडीज़ एंड एग्ज़ाम डेज, गिव अप ऑल जंक फूड्स। सारे जंक फूड छोड़ दीजिए। पेपर होने के बाद खा लेना फिर, और वो भी ऐसे रेगुलर नहीं खाने हैं, कभी कभार ही खानी होती हैं चीज़ें, टेस्ट चेंज करने के लिए, फूड हैबिट्स चेंज करने के लिए। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि ये खाएंगे आप बीमार होंगे तो क्या है, आपका समय बीमारी में लग जाएगा और उधर से आपकी पढ़ाई सफ़र होगी। पेरेंट्स भी चिंतित और आप भी चिंतित। इसलिए ड्यूरिंग योर स्टडीज़ एंड इन एग्ज़ाम टाइम ऑलवेज टेक हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड। जूस लीजिए घर का बना हुआ, पौष्टिक खाना खाइए, घर का खाना खाइए जो घर में माँ बनाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, अगर आप स्वस्थ हैं, आपका मन स्वस्थ है, तो आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये पेरेंट्स भी ध्यान दें और बच्चे भी ध्यान दें। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। कभी भी पैनिक ना हो, घबराएं नहीं स्टडीज से, हमेशा खुश रहें। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, हाई एग्ज़ाम आ गए हैं, इतना सिलेबस है, पढ़ना है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे पैनिक नहीं होना है। एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज़ कीजिए, अच्छी डाइट रखिए, हल्का फुल्का मनोरंजन कीजिए, स्माइल कीजिए और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी का मतलब रेगुलर, हर रोज़ बिना नागा किए पढ़ाई, प्रैक्टिस, रिविजन्स करते जाइए, बिना टेंशन लिए, बिना पैनिक हुए। पैनिक तो होना ही नहीं है, फिर देखना रिजल्ट्स कितने अच्छे आएंगे, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी
नेगेटिव पीपल जो आपको डिसहर्ट करते हैं, आपको लेग पुल करते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, बनेगा स्कॉलर, ये है वो है, इस तरह की बात, ऐसे लोगों से दूरी बना लें, कट ऑफ हो जाएं उनसे बिल्कुल। इसमें आपका पीयर प्रेशर भी हो सकता है। पीयर प्रेशर मीन्स आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, इसमें आपका दोस्त भी हो सकते हैं, इसमें आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, इवन देन आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। उनको इग्नोर करें और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ें, किसी की ना सुने। बस एक ही बात याद रखें, आई हैव टू डू इट। तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। विद माई ऑल बेस्ट विशेज़ सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स के लिए आज एक ये बहुत ही मोटिवेशनल मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। आई होप आप इस पे ज़रूर अमल करेंगे और सब बहुत ही हिम्मत और हौसले से अच्छे अच्छे थॉट्स के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। और कमेंट्स में भी देना कि किस किस ने ऐसा इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। तो फिर आगे आप जो भी चाहेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड और एग्ज़ाम फियर से रिलेटेड जो है हम और वीडियोस में लाती रहूँगी। तो आप इन चीज़ों पर ज़रूर गौर कीजिए और स्कॉलर बनिए, कामयाब बनिए। ऑल द बेस्ट। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट कर दें, लाइक और शेयर भी कर लें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा कर सके। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और बहुत ही मोटिवेशनल टॉक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।